देखते हुए और एक लॉयल्टी को देखते हुए हमारे पदाधिकारी बनाए को चुना। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया थी राहुल गांधी जी की। उस प्रक्रिया में से दोनों भाई मनीष बैग जी मेरे को प्रक्रिया से मिले और मैं उनको मतलब इस बात पर बधाई देना चाहता हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद भी करना चाहता हूँ हाईकमान का, और जिन्होंने इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें चुना। और उससे ज़्यादा बधाई मैं अपने हमारे हरियाणा के जो हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व हैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, जितेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, सभी साथी सभी हमारे कुछ दिन पहले भाजपा का कहना सी कि कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है करनाल दे विच ते तुसीं बन गए हो अध्यक्ष। हुण सर की अगे रणनीति रहने वाली है, की संगठन तैयार करोगे? ठीक कह रहे थे कि संगठन नहीं था, 11 साल से हमारा संगठन नहीं था। अब संगठन हमारा बना है तो हमारे आप अभी संगठन हमारा कल ही हम लोगों को नियुक्ति मिली है। तो उससे पहले हमारे युवा साथी हैं, आप सड़कों पर हमेशा संघर्ष करते आपको दिख रहे हैं। तो अभी हमारी भी जिम्मेवारी है, विपक्ष की आवाज़ को अच्छी तरह बुलंद करेंगे, विपक्ष की आवाज़ को पहले पिताजी ने कहे तो कांग्रेस में समय बिताया और कहने के उसके बाद आप तीनों भाई लगातार कांग्रेस में रहे और जो आप लोगों ने संघर्ष किया उसका कहने का प्रतिफल मिला है। देखिए ये उनकी ही देन है, मेरे स्वर्गीय पिताजी देसाई बाबा जी की राजनीतिक विरासत को बढ़ाते हुए और मेरे पूर्व कांग्रेस में इस चीज़ को देखते हुए उनके नक्शे कदम पर चलते हुए समाज के लिए और अपने पार्टी के कार्यकर्ता। पराग जी, कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी अब हो गई है क्योंकि अब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, तो करनाल की खास तौर पर जो है आपके ऊपर जनता की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी जो है प्रमुखता से आपको दी है कांग्रेस पार्टी ने। तो क्या इसके अंदर जो है आप जनता की आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथी हम लोग इकट्ठे होकर सभी साथी मेरे कोई एक संगठन को मजबूत करेंगे और सभी साथी हम मतलब इस काम को लेकर इकट्ठे होकर कोई गुटबाजी देखिए सभी साथी आज भी अपने सभी साथी इकट्ठे हैं, सभी साथी विपक्ष में मजबूत करके सबकी जनता की आवाज़ को उठाने का काम करें। जी धन्यवाद प्रोफेसर साहब। करना चाहता हूँ कि आज का जो समय है ये बड़ा क्रूशियल टाइम है इस समय देश के लिए। इस समय देश ऐसे हालात से गुजर रहा है, अघोषित इमरजेंसी का दौर है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है उसका ये दायित्व बनता है कि हम इस समय पूरा सबसे मजबूत विपक्ष इस समय कांग्रेस पार्टी है और हमारे माननीय राहुल गांधी जी लगातार इस देश को बचाने की, इस लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम आज ये संकल्प लेते हैं कि जो हमारे माननीय नेता ने ये जो वोट चोरी पकड़ी है, हम सब मिलकर, हम सब कांग्रेसी एकजुट होकर, हम सब एक गुलदस्ता है और हमारा सभी नेतृत्व। और चूंकि अब हमारे को जिला की कमान सौंपी है तो मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमें शक्ति दे और हम सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर ये जो तानाशाह सरकार है, जो मोदी जो है, जिसने कि हमारे को कूटनीतिक तौर पर अगर हम विदेश की बात करें तो हमारी बड़ी करारी हार हुई है और देश में भी घरेलू मोर्चे पर भी सरकार बुरी तरह से बिखर हुई है। तो हर तरफ से सरकार का मतलब कि हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई है। और हमें चूँकि ये जो नवनियुक्त जितने भी जिला प्रधान है पूरे हरियाणा में, हम सब की ये ड्यूटी बनती है और साथ में हमारे जो सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन सब का ये अब ये सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब राहुल के स्वप्न को साकार करें। और जिस तरह से वो इस देश में अकेले इस तानाशाही सरकार के विरुद्ध सीना ठोक कर खड़े हुए हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम सब एकजुट होकर, और आज देखिए सब हम एक हैं और आगे भविष्य में भी। ये तो बड़े कम समय में बड़े शॉर्ट मैसेज में हमारे पराग जी ने ये किया कि हमें मीडिया से दूर होना चाहिए। अब हम सब नेता, हमारे करनाल के जितना भी शीर्ष नेता है, हमारे आदरणीय बहन जी हमारे बैठे हुए पूर्व विधायक हमारे सुमित्रा जी, गोगी जी, और हमारे यहाँ से बड़े लोकप्रिय यहाँ से प्रत्याशी रहे भाई रुद्रांशु जी, और तमाम हमारे साथी सीनियर साथी, मैं सबका नाम लूँगा तो मैं सभी को जानता हूँ तो समय लगेगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं हम सब एकजुट हैं और आज हम आपके सामने ये संकल्प लेते हैं कि हम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की लड़ाई में जो वो इस देश के तानाशाह के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सब एकजुट है। और आने वाले समय में आपको लगेगा कि जनता की असली आवाज़ अगर कोई उठा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी उठाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कांग्रेस हाईकमान का और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है और हम दोनों भाई सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी को एकजुट करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे और जनता की आवाज़ बड़ी मजबूती से उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। गोगी जी क्या कहेंगे, नई जिम्मेवारी मिली है, संगठन आखिरकार बन गया है? और ये तो 12 साल के बाद खुशी का पल आया है और संगठन की बहुत कमी थी।
संगठन ना होने की वजह से ही शायद आज हम अपोजिशन में। आज राहुल गांधी जी के प्रयास से और खड़गे जी के आशीर्वाद से हरियाणा में जो संगठन का सूखा था वो खत्म हो गया और हमारे जिला अध्यक्ष शहरी भी और ग्रामीण पूरे हरियाणा के अंदर आज बन गए। तो मेरी तो इनको सबको बधाई है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप कांग्रेस हो, पहले तो किसी न किसी के माध्यम से यहाँ पहुँचने में, सहारा देने में तो लेते रहो। किसी नेता के पास जाओ, कुछ करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबको खुश रखो, लेकिन काम जो है वो कांग्रेस का करो। राहुल गांधी जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अंदर हमने सहयोग करना है। और जो लोग नहीं बन पाए रेस में थे, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि बनना तो एक को ही था। पार्टी का फैसला है, ये किसी व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं है। तो पार्टी ने जिसको बनाया उसको भी बधाई, जिसको नहीं बनाया उससे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने भाई का साथ दे के पार्टी को मजबूत करें। और अगर 6 महीने आप कांग्रेसी बन के मेहनत करोगे ना तो बीजेपी तो पहले घुटनों के बल है। ये सरकार कोई बीजेपी की जनता ने नहीं बनाई है, बाई डिफॉल्ट बनी हुई है और हमारी गलतियों की वजह से बनी हुई है। वो सुधार भी करना है, पिछला 12 साल का जो टोटा है वो भी काटना है। हमने मेहनत पिछले 12 साल से की है, लेकिन संगठन के तौर पे नहीं। जो अगली टीम है वो भी मैं इनको कहूँगा कि दिन रात लग के जल्दी से जल्दी सभी साथियों को कोई ना कुछ जिम्मेदारी देके उनको साथ लगाएं। और ये जो वोट चोरी का मामला है, ये तो लोकतंत्र को ख़त्म करना और संविधान को ख़त्म करने का मामला है। अगर ये वोट चोरी पे आंदोलन होगा, लड़ाई होगी, उसमें अपने सबको सड़कों पे जाना पड़ेगा। वरना ये SIR अगर बिहार की होगी ना तो फिर इलेक्शन भी होगा, वोट भी डलेंगे, जीतेगा पुतनी। रशिया में ऐसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन भी होता है, वोट भी डलते हैं, जीतता पुतनी है। तो ऐसा ही इलेक्शन फिर हिंदुस्तान में होगा। अगर आप चाहते हो कि वैसा इलेक्शन हो तो भी, और अगर नहीं चाहते हो भी लोकतंत्र बचा रहे जो पिछले 75-80 साल से हमारा बचा हुआ है, सबसे बढ़िया लोकतंत्र है, तो फिर राहुल गांधी जी के प्रयास में कंधे से कंधा मिला के चलो। जागरूक करने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा मुद्दा है ये। मेरे हिसाब से अब बच्चे को पता चल गया, राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष करके पहले दिन जो वीडियो दिखाई और उसके बाद जो 300 MPs ने प्रदर्शन किया और उनको अरेस्ट किया, ये 78 साल में पहली बार हुआ है कि MP प्रदर्शन करने जाए उनको सरकार अरेस्ट करे। ये हमारे देश में 47 के बाद पहली बार हुआ। तो इससे आगे जनता सब जानती है, ये ना सोचो कि जनता जानती नहीं है। कुछ चंद अंध भक्तों से देश नहीं चलता है। जनता जागरूक है और जनता ही लड़ाई लड़ेगी और जनता ही अपने देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाएगी। ये मेरे को पूर्ण विश्वास। सर आपको क्या लगे? और मैं दोबारा से वैद साहब को, पराग गाबा को बधाई भी देता हूँ और इनसे उम्मीद करता हूँ कि जैसे बहन जी ने इनको दोनों को एक रक्षाबंधन में बांध दिया ना, ये रक्षाबंधन ही समझ लो। अब इसको तोड़ोगे तो हम सारे तारे खिलाफ हो जाएंगे, नहीं तो तोड़ियो ना इसको। जय क्या कहेंगे? की नियुक्ति हुई है, मैं सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बड़े लंबे समय से इस लिस्ट का इंतज़ार जहां कांग्रेस के लोगों को था, वहीं कहीं ना कहीं मीडिया के पास भी एक सवाल था कि कांग्रेस का संगठन कब बनेगा। मुझे लगता है ये सवाल अब मीडिया के जो चेकलिस्ट थी उससे अब गायब हो जाएगा। और मैं करनाल ज़िले के अंदर हमारे दोनों साथी, मेरे दोनों भाई, जिन्होंने मेरे चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी और पिछले कई चुनाव में पार्टी का हमेशा झंडा बुलंद रखा। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि इस बार की अगर आप लिस्ट देखेंगे कि तो नौजवान साथियों के ऊपर और जो सामाजिक समीकरण बिठाकर इस लिस्ट को बनाया गया है,
अगर मैं राजेश वैद्य जी की बात करूं तो पेशे से प्रोफेसर रहे हैं। हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था सरकार में उसके मेंबर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और जिस समाज से ये आते हैं कहीं ना कहीं उसकी रिप्रेजेंटेशन पार्टी ने जो फैसला इनको बनाने के बाद दिया है वो काबिले तारीफ है और बड़े मेहनती हमारे संघर्षशील साथी रहे हैं। और दूसरी तरफ जो शहर से हमारे भाई पराग गाबा जी को पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, ये दोनों ही साथियों को मेरिट ग्राउंड के आधार पर जब ऑब्जर्वर आए थे सबने फीडबैक लिया और उस फीडबैक के आधार पर जो ये फैसला हुआ है, पराग गाबा जी का परिवार करनाल जिले के अंदर जो सबसे पुराने कांग्रेसी परिवार है उनमें से गिना जाता है। इनके स्वर्गीय पिताजी जिनको आज भी करनाल शहर याद करता है, तो ये दोनों हमारे नौजवान साथियों के ऊपर करनाल जिले की कांग्रेस की जो जिम्मेवारी दी गई है हम उसका दिल खोल के स्वागत करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करनाल जिले के अंदर बड़ी मजबूती से करनाल की और प्रदेश के लोगों की आवाज़ इस सरकार के सामने रखेगी। और जैसा मेरे से पहले अभी वक्ताओं ने बताया कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ये बात आज पब्लिक डोमेन में आई है, लेकिन अगर आपको याद हो कि लोकसभा चुनाव के समय भी हमारे बीच में भूपेंद्र लाठर जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। तो ये वोट चोरी का जो मामला है, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बैठो गूंज रहा है, सड़कों पर संघर्ष हो रहा है। मुझे लगता है कि अब इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए हरियाणा में ये जिला अध्यक्ष बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। और मैं दोबारा से करनाल लोकसभा के अंदर 3 जिले क्योंकि नियुक्त हुए हैं, पानीपत के अंदर ग्रामीण का फैसला हुआ है, शहरी का फैसला बाकी है, तो मैं करनाल लोकसभा के तीनों हमारे जिला अध्यक्ष साथियों को, मजबूत साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खास तौर पे इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी का, नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदय भान जी का, हमारे हरदिल अजीज नेता जिनसे राजनीति में बहुत कुछ सीखने को मिलता, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जितेंद्र बघेल जी का, प्रफुल्ल जी का, और पूरी हमारी करनाल जिले की कांग्रेस इकाई का, सभी शीर्ष नेताओं का, सभी हमारे साथियों का कि जिन्होंने उस प्रोसेस के अंदर अपना पॉजिटिव फीडबैक दिया जिसके आधार पर आज ये फैसला हुआ। मैं सारी टीम को बधाई देता हूं और खास तौर पे मैं इन दोनों भाइयों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि इनका बड़ा सुनहरा भविष्य हो और बड़ी अहम जिम्मेवारी आज इनको मिली है। मुझे लगता है कि इन कंधों पर जो जिम्मेवारी पार्टी ने डाली है ये बड़े सक्षम कंधे हैं और पार्टी का झंडा इस जिले के अंदर बड़े मजबूती से बुलंद रखेंगे। इसी विश्वास के साथ दोबारा से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस पार्टी का जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन अभियान, उसके तहत जिस तरह से पूरे हरियाणा में एक पानीपत शहरी की भी लिस्ट आपके सामने बहुत जल्द होगी, तो हमारे दोनों बड़े भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब निश्चित तौर से नई कांग्रेस का संचार हुआ है, नई संचार के साथ नए जोश और उमंग के साथ राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पे, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के बताए रास्ते पे, सोनिया गांधी जी के बताए रास्ते पे हम सब चलेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। भाई अच्छी दोनों मिलके हम सभी के साथ हैं। करनाल में हम कांग्रेस की आवाज़ उठाएंगे। जो भी अत्याचार हो रहा है आज के दिन, देखिए करनाल के अंदर कितनी अनअप्रूव कॉलोनीज हैं, लोगों के राशन कार्ड कटते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। हम सब मिलके लोगों की, करनाल के लोगों की आवाज़। धन्यवाद समय और बात प्रधान बनाया और रूलर के हमारे प्रधान वाल्मीकि समाज जो कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, उनको कांग्रेस ने जो पद दिया है श्री राजेश वैद्य के रूप में हमें ग्रामीण का प्रधान बनाया है। वो प्रोफेसर है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, इससे भी कांग्रेस में बहुत अच्छा वर्गों में खुशी है। और मैं तो आपके 29 की तैयारी में सभी वर्गों इन दोनों के नेतृत्व में करनाल में संघर्ष करेंगे और सरकार के खिलाफ जन जन की आवाज़ धन्यवाद। नवनियुक्त प्रधान जो जो कि बड़े लंबे अरसे से कहने उत्सुक थे कि कब बनेगा प्रधान, प्रधान जो राव गाबा जी को जिम्मेवारी दी है, इसके लिए हम
शीर्ष नेतृत्व का, हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सही डिसीजन लिया गया उनकी तरफ से ये, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन सब में बहुत मोटिवेशन आएगा और ऊर्जा आएगी। जी, तो यहाँ पर देखते लड्डू खिलाते नजर आ रही है तस्वीरों में। रात से तांता लगा हुआ है कि लड्डू खिलाती नजर आ रही है तस्वीरों में। देखते कि समय से हम कांग्रेसी नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं मिठाइयाँ खूब बांटी जा रही है, कुछ खिलाया जा रहा है। क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतनी उमंग और इतनी जो ये आप जनशक्ति देख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि हमारा संगठन और जितने भी लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है, दायित्व दिया गया है, वो सभी कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और अच्छी छवि के नेता हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर सदा कांग्रेस को आगे रखने की कोशिश की और हर संघर्ष में कांग्रेस के साथ रहे। अब ये परिवार जो है, इस परिवार में सबसे बड़ी खुशी हमें ये हो रही है कि हमारे भाई पराग गाबा जी को आज जो है जिला शहरी प्रधान बनाया गया। वो प्रधान नहीं है, वो सेवक हैं। ये सदा आपने देखा होगा इनको, ये कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी इनको कहते हैं ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और सदा समाज के साथ चलते हैं और सभी समाज को एकत्रित करके चलते हैं। ये इनकी एक खूबसूरती है और मैं चाहूँगा कि ऐसे जो हमारे हीरे जो बने हैं आज, जो भी पूरे हरियाणा में जो भी अध्यक्ष बने हैं, उन सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं और एक आशा रखते हैं कि वो संगठन को मजबूत करेंगे और ज़मीनी स्तर पर साथ होकर चलेंगे। उसके साथ हमारे आज कांग्रेस सेवा दल के जिला प्रधान हैं हमारे अनिल शर्मा जी, उसके साथ हमारे महासचिव हैं आपका गुरमीत सिंह जी, उसके बाद हमारे तरुण चौहान जी, जोगिंदर चौहान जी के बेटे, जिन्होंने सदा कांग्रेस को समर्पित किया, मदन राणा जी, ये सारे के सारे लोग आज इतने खुश हैं। और एक निमंत्रण आपके माध्यम से और देना चाह रहा हूँ कि पराग गाबा जी को हम लोग पहला जो प्रोग्राम 15 अगस्त आ रही है स्वतंत्रता दिवस पे, आप सभी आमंत्रित हो, प्रेस के बंधु सारे आमंत्रित हैं। हम वहाँ पर जो झंडा दिवस स्वतंत्रता दिवस पे मनाने जा रहे हैं अटल पार्क में, और ठीक 10 बजे वहाँ जरूर पहुँचे। और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचकर माँ भारती की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए और स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बात कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। बहुत खुशी मनाई जा रही है, कहीं ना कहीं सभी आशीर्वाद, बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा सब आपको प्यार कर रहे हैं और लड्डू खिला रहे हैं। 2014 से 2024 के चुनाव तक बड़े बड़े राजनीतिक फ्लड आए, आपदा आई, आप नहीं बहे ना आपका परिवार बहा, क्यों नहीं बहा? आपके होते हैं बहुत ज़्यादा बह गए। देखिए, क्या जवाब है सर आपको? देखिए, ऐसा है कि जो राजनीतिक विरासत को और मैं उसको देखते हुए मेरे पिताजी से सिखाई, उनकी राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा था, संघर्ष बहुत लंबा था। उन्होंने 40 साल कांग्रेस पार्टी के लिए संगठन की राजनीति करी, उन्होंने जिला अध्यक्ष भी रहे शहरी के। तो उनकी राजनीति को देखते हुए, उनकी विरासत को संभालते हुए, तो मैंने 2014 में भी टिकट मांगी थी, 2019 में भी टिकट मांगी थी, उपचुनाव में भी टिकट मांगी थी, अभी भी टिकट मांगेगा। ठीक है, हाईकमान ने हाईकमान का फैसला था, सभी साथी आए हुए थे इस बीच में। तो मेरे संघर्ष के साथी सभी मेरे साथ थे। तो सबने एक बात जरूर रखी सबने कि निराश होने की बात है कि निराश नहीं होना गाबा जी, ये पार्टी भी कहती थी, पार्टी के लीडर्स भी कहते थे। तो उसी को देखते हुए तो आज हमें राहुल गांधी जी ने और हमारे शीर्ष नेताओं ने मुझे ये मौका दिया, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, जिसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने ग्रास रूट के वर्कर को और मेरे जैसे साधारण आदमी कार्यकर्ता को उन्होंने डट के रहे, चट्टान की पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर समाज के लोग हैं, पार्टी लोग हैं, पंजाबी जी बोल